क्लास 9 में मोशन में न्यूमेरिकल्स कर लिए थे हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। ओके, किसकी इक्वेशंस हैं ये? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन? याद है आपको? ये जो हम इक्वेशंस करने जा रहे हैं किसके लिए करने जा रहे हैं हम? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के लिए। तो व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन पढ़ाया गया था आपको। क्या होता है? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होती है। याद है? क्योंकि एक्सलेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी पे। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इक्वेशन बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ये 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, और ध्यान दें थोड़ा सा, आप आगे चल के ना न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2 एंड लॉ नंबर 3। शायद आपने क्लास 8 में भी कभी पढ़ा हो, छोटी क्लासेस में कहीं पर, बट ध्यान से सुनिए, न्यूटन्स के लॉ अलग है। ओके, उसको इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ये इक्वेशंस हैं किसकी? मोशन की। ओके, तो पहले आपको ये याद होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v is equals to u plus at। ओके, ध्यान दें फिर से, v is equals to u plus a into t। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। एंड t क्या है? टाइम। ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट इक्वेशन किसके किसके बीच में रिलेशन बताती है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन is given by s is equals to ut plus half at square। ओके, ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। s is equals to ut plus half at square। ओके, कोई प्रॉब्लम है? एंड थर्ड इक्वेशन इज, व्हाट इज s here? Displacement, not speed। Why speed? s is distance or displacement, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time period। okay, third equation is v square is equals to u square plus 2 into a into s। okay, what is s? distance। okay, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने चीजें ली है? v is the what? Final velocity, u is the initial velocity, okay, a is the acceleration of the body, t is the time taken। कोई दिक्कत है? and what is s? s is the distance traveled। okay, s is the distance traveled by the body in time। कितना टाइम लेती है? t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? s। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। ओके, वेलोसिटी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी का भी, फाइनल वेलोसिटी का भी। तो देखिए, ये सब हम मोशन की इक्वेशंस क्यों लर्न करते हैं? आपको v पता होगा, u पता होगा, t पता होगा, क्या निकाल सकते हो आप? a। समझ रहे हो? इसी तरीके से इसमें से सारी क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी, एक क्वांटिटी अननोन होगी, वो आप फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के हमारे पास 2 मेथड है। ओके, फर्स्ट तो है, आप सिंपली इसको मैथमेटिक्स की हेल्प से डराइव करेंगे। डराइव करने का मतलब समझ रहे हैं? डिड्यूस करना। ये फॉर्मूले कैसे आए उनको हम देखेंगे। ठीक है, उनका बेस क्या है, उनका डेरिवेशन क्या है। और दूसरा मेथड होगा, एक तो मैथमेटिकल तरीका होगा, वो भी हम करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा ग्राफिकल मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं इसको
ग्राफिकल मेथड से अभी नहीं करेंगे, ग्राफिकल मेथड से बाद में करेंगे, पहले हम इसको सिंपली मैथमेटिक्स की हेल्प से करते हैं। नंबर 1 इधर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। कैसे करोगे? हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या पढ़ाया गया आपको, ये बताइए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हो? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन आप यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम द definition of acceleration, we know that acceleration is given by change in velocity divided by time taken to change in this velocity, okay? नाउ अब इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। एक्सेलरेशन किससे शो करते हो आप? स्मॉल a से। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v माइनस u, ओके। तो दिस इज v माइनस u एंड टाइम टेकन इज t। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। a के नीचे क्या अज्यूम कर सकते हो आप? 1 क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? v इंटू u, सॉरी v माइनस u इंटू 1, v माइनस u, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू टी इज at। कोई दिक्कत है? और v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ओके। तो at प्लस u, और at प्लस u को आप क्या लिख सकते हो? u प्लस at। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। कोई दिक्कत है? ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है, ओके। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो उसको लर्न कर लीजिए। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन? s इज इक्वल्स टू 2t प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ध्यान दीजिए इस बात का। ऑर्डर नहीं चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई फर्स्ट पूछ रहा है तो आप सेकंड बता रहे हो, नो। सेकंड पूछा जा रहा है तो सेकंड यही हो, और फर्स्ट पूछा जा रहा है तो फर्स्ट यही होगी, और थर्ड पूछा जा रहा है तो थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as की होगी। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, ओके। तो अब देखिए सेकंड आप किस तरीके से करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बिल्कुल भी प्रूफ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये इस मेथड से भी आने चाहिए और ग्राफिकल मेथड से भी आने चाहिए, ओके। ग्राफिकल मेथड से हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप किस चीज का यूज करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? क्या पढ़ा था बताइए? एवरेज स्पीड का, याद है? हाँ, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होती थी? एवरेज स्पीड क्या होती थी? ओके, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? हाँ, नहीं, एवरेज वेलोसिटी तो बहुत स्पेशली मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था? इनिशियल, दोनों का मीन नहीं निकालते थे आप? क्यों भाई, बताइए। हाँ, दोनों का मीन नहीं निकालते थे? पढ़ के आया करिए भाई थोड़ा सा। यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन नहीं फाइंड करते थे आप? मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन ले लिया हमने, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ओके। बट आपको फॉर्मूला पता है क्या? सिंपल, आपको पता है कि ये एक सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी
एवरेज हो, ये बार लगा दिया मतलब एवरेज हो, कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी, हाँ आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, वेलोसिटी से अगर हम वेक्टर हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो सिंपल शब्दों में बोले तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई लगाते हो वेलोसिटी को, टाइम से। ये पता है कि नहीं पता है? तो अगर मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ध्यान दें कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों भाई, डिस्टेंस तो हमने निकाला भी है, हमें आता है निकालना, यही तो एक सिंपल फॉर्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि देखिए एवरेज वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया, मीटर। और मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस लेके आना है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने से उनका यूनिट मल्टीप्लाई होकर किसका यूनिट बच जाए, डिस्टेंस। ओके, और ये बहुत छोटी क्लास का 8th क्लास का है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी। ओके, ये हो गया। नाउ अब इधर देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखिए। तो फिर से एक बार सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, पहले यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मींस व्हाट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इक्वली। ओके, और वहां पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मींस एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू, नाउ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो सो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एस से आप शो करते हैं इसको, एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ओके, अभी अभी आपने फाइंड किया, ऊपर देखिए कितना है, u प्लस v बाय 2 इंटू what is the time taken, let us say that the time taken to cover this s distance is a small t. okay, ये देखिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है और पॉइंट A से कहाँ जाती है, B पे। ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी इसकी सपोज v है, और ये टाइम टेकन कितना लेती है t, और डिस्टेंस कितना है s। ओके, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है और डिस्टेंस s है। ओके, हाँ तो ये हो गया। नाउ अभी अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at फॉर व्हाट, फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ओके, तो ध्यान दें आपको क्या लाना है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए s आ रहा है क्या, यस। t आ रहा है, हाँ आ रहा है। कौन नहीं आना चाहिए बताइए, नहीं हाफ तो नंबर है, उससे तो निपट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखिए कौन नहीं आना चाहिए, कौन सा सिंबल नहीं आना चाहिए, यस v नहीं आना चाहिए। ओके, तो v की जगह क्या आ जाए तो चलेगा, यस v की जगह a आ जाए। ये देखिए ऐसे पहचानते हो, a भी आना चाहिए और u भी चलेगा, t भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, v नहीं चलेगा। इसलिए जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए होती है, v आपको नहीं चाहिए, तो v का वैल्यू उनके टर्म्स में बनाइए जो आपको चाहिए। तो देखो v का वैल्यू किसके टर्म में, u के टर्म में, a के टर्म में है और t के टर्म में। ये ले जाके यहाँ पे पुट कर दी। ओके, तो इसको आप पुट करिए, पुट this value in this implies that, या आप बोल सकते हैं, और this can be written as s is equals to u, तो ऐसे ही रहेगा अपना, प्लस v की जगह कितना रखेंगे, u प्लस at। तो u प्लस a इंटू at का मतलब a इंटू t डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ
दिस इज टी। तो दिक्कत है, बताइए। हाँ, अब देखिए u प्लस यू कितना होता है 2u, वाई यू स्क्वायर। हाँ, u प्लस यू कितना होता है 2u। इसमें आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं अभी भाई? मैं चल रहा है, अब तो ना कंफ्यूज हो, 8 क्लास से बाहर आ जाओ। u इंटू यू इज यू स्क्वायर, सॉरी 2u, ठीक है। हाँ, u इंटू यू इज यू स्क्वायर, बट u प्लस यू इज 2u। तो u प्लस यू इज 2u प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। देखिए आपको क्या चाहिए, t का स्क्वायर चाहिए, और ये आप इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे तो t का स्क्वायर मिल जाए। तो ये t मल्टीप्लाई करेगा, ये फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी। कोई दिक्कत है? नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ओके, इसको मैं रब कर दूं, नोट कर लिया है या नहीं? नहीं किया है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए, इस t को अंदर मल्टीप्लाई लगाइए। ओके, तो और s इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू इंटू टी, कितना हो जाएगा 2ut। ओके, प्लस लगाए, लगा देंगे, फिर ये t इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा। 80 इंटू टी इज वॉट, t इज 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 2। ओके, नाउ इस 2 को किधर भेज सकते हो आप? इधर। ये 2 से 2 कैंसिल तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ, क्योंकि कब कैंसिल होगा, जब पूरे में 2 कॉमन होता। ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर। ओके, ओ सॉरी, देखिए हमको क्या करना है, इसको इधर नहीं भेजते, हमको लाना है s का वैल्यू फाइंड करना है। 2s तो नहीं बनाना ना, तो इसको आपको पता है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, पता है? ये 2 इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे। ये बात जिनको नहीं पता वो देख लें। सपोज x प्लस एम होल डिवाइडेड बाय 2 या 2x प्लस एम होल डिवाइडेड बाय 2, तो इसको स्प्लिट कर दीजिए। क्या लिख सकते हो? 2x बाय 2 प्लस m बाय 2। ओके, क्योंकि वापस एलसीएम लोगे 2 और 2 का तो कितना आ जाएगा 2, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2x प्लस m। तो दिक्कत है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में आप स्प्लिट कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू, हाँ ये 2 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी 2, और ये हो गया, और यहाँ प्लस लगा देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ut प्लस हाफ ऑफ 80 s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, ut प्लस 1/2 लिख सकते हैं इसको, और में 2 है तो हाफ 80 स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत है? हाँ, ठीक है, इसको नोट करिए। थर्ड इक्वेशन देखिए मोशन की। थर्ड इक्वेशन में क्या लाना है आपको, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दें फिर से, फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे बनाते थे, एक्सलेशन की डेफिनेशन से, याद है? एक्सलेशन की डेफिनेशन लगाई, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर गया तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, तो आंसर है सेकेंड इक्वेशन हम इस तरीके से बनाते हैं। हम पहले किसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन लिखने के बाद हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं, वैल्यू रखते हैं। लेकिन हम जो फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, उसका यूज भी करते हैं। ओके, अब कितनी इक्वेशन आपके पास आ गई है, 2। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 भी है हमारे पास, और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है। दोनों चीज हम प्रूव कर चुके हैं, दोनों इक्वेशंस। अब इनकी हेल्प लेके हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, देखिए आपके पास दो इक्वेशंस पहले से हैं। आपके पास एक है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और आपके पास एक है v इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ इधर ध्यान दीजिए,
ये जो सेकेंड इक्वेशन आप इसको रीअरेंज करके टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। हाँ, इसको रीअरेंज करके सेकेंड इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर। नहीं, सुनिए, ये मैंने अपनी इक्वेशन डाली हुई। जब मैं कोई न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं प्रूफ, ठीक है, तो आप ये मैंने ये वाली इक्वेशन नहीं डाली कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, नहीं, ये मैंने अपना इक्वेशन डाला हुआ है। आपको ऊपर नीचे करना है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम 1 क्या करोगे, टाइम की वैल्यू निकालिए, बताइए कैसे आएगा। 80 को इधर रहने देते हैं, u को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल्स टू 80। नाउ डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड, बोथ साइड टाइम से डिवाइड लगाइए। कुछ लोग टाइम से डिवाइड लगा सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे टाइम इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, लेट अस से ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड, ये t से t कैंसिल हो जाएगा। ओह सॉरी, y डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड। भाई वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द टाइम ना, तो फिर से ध्यान से देखिए, v माइनस u इज इक्वल्स टू 80। ओके, डिवाइडिंग बाय t ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये t से t कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू आ गया आपका, ठीक है, a का आ गया, तो आप t को इधर भेज सकते हैं, a को भी इधर भेज सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो, बस आपको टाइम का वैल्यू निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट v माइनस u, a इधर आ जाएगा और t इधर आ जाएगा, या सिंपली आप देखिए ये u इधर चला जाएगा। ओके, ये v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 आ गया, तो t विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाय a। तो दिक्कत है, तो ये इसी तरीके से आ गया आपका टाइम का वैल्यू। अब इस टाइम को आप इसमें पुट कर सकते हैं, हाँ, टाइम को आप इसमें पुट कर सकते हैं सेकंड में। क्यों, थर्ड इक्वेशन देखिए क्या लाना है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस क्या नहीं आना चाहिए, टाइम, ठीक है, इसमें टाइम नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, और इसको टाइम की वैल्यू को आप पुट करिए इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो s इज इक्वल्स टू u इनटू टाइम का वैल्यू कितना है, v माइनस u बाय a, तो दिक्कत है, प्लस हाफ a t स्क्वायर मीन्स v माइनस u बाय a स्क्वायर, तो दिक्कत है इसमें। हाँ, अब इसको सॉल्व करिए, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखिए। s इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, u इंटू वी इज vu और u इंटू यू इज u स्क्वायर, तो v u माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। इधर ध्यान दें, ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ओके, और ये a भी ऐसे ही रहेगा। इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका, हाँ, फॉर्मूला लगाइए, इसमें क्या हो जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, डिवाइडेड बाय a पे b स्क्वायर लगेगा, ठीक है। a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू a, ये a से a कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है। नाउ s इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, vu माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस, ओके, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ये 2 है यहाँ पर, ओके, यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय a है, और क्या है 2a, और a का एलसीएम कितना आएगा 2a, ओके। s इज इक्वल्स टू v u माइनस u स्क्वायर, या एक काम और कर सकते हो आप, ये न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी
2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो जाएंगे? सेम। और अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप एलसीएम भी लेते तब भी एलसीएम 2a आता और आपको इसको किससे मल्टीप्लाई लगाना पड़ता? 2 से, क्योंकि इसके नीचे कौन था? a। कोई दिक्कत है? तो न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 2a। अब इसको देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट खोलिए, 2 इंटू वी इंटू यू को आप u इंटू वी भी लिख सकते हो, तो 2uv प्लस माइनस माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। और मैं नीचे 2a क्यों लाना चाहता था? क्योंकि 2a को आप s से मल्टीप्लाई लगाओगे तो कितना बन जाएगा? 2as। ओके, इधर देखिए 2uv पॉजिटिव 2uv नेगेटिव। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो ये 2a इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अच्छा, एक और लाइक टर्म है इसमें, ये देखिए माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस u स्क्वायर। माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ऑफ माइनस। ठीक है, तो ये हो गया v स्क्वायर और इन दोनों को कैलकुलेट किया हमने, तो कितना आ गया? माइनस u स्क्वायर और 2a इधर चला गया है। ओके, लाना कितना है? देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये u स्क्वायर इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इट विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 2as प्लस u स्क्वायर। ओके, और आप इसको क्या लिख सकते हो? ये अगर इसके इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, आ गया ये, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। और बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, नोट करिए इसको। नहीं, हाँ बताइए। मैंने सोचा आप बोल रहे हो।